बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम धनी, परम दयालु, परम पुरुष, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, हारे का सहारा, जगत के जगन्नाथ, अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, जगत के मुक्तिदाता, जगत का तारणहार, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, आज का ये वीडियो मैं अपने फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर नहीं डाल सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि काल हमेशा यही चाहता है कि जैसे तैसे इस महान संत को, इस परम पुरुष को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को दुनिया की नजरों में नीचे गिराया जाए। और वो कार्य लगातार पिछले कई वर्षों से संत रामपाल जी के मर्यादा तोड़ के अपने आप को भगत समझने वाले भक्तों के माध्यम से लगातार करवा रहा है। वो चाहे बरवाला कांड हो, चाहे बरवाला कांड से पहले की घटना हो, चाहे बरवाला कांड के बाद में आज 9 वर्षों में अनगिनत उनके ज्ञान के विपरीत कुकर्म हो जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने और उनके पीछे लगी हुई संगत ने किया है। और ऐसा ही एक घटिया कर्म कल दिनांक 17 जुलाई 2023 को जयपुर में किया गया है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे। आप सबको पता है कि सात संगति के लिए पिछले वर्ष हम सभी भाई बहनों ने मिलकर सेवा इकट्ठी करके और सात संगति में आने जाने के लिए एक टाटा सफारी गाड़ी ली थी। गाड़ी हमने जयपुर में कजोड़ दास के नाम पे ली थी, क्योंकि उस समय वो सात संगति में था और दास के पास में ना कोई ज़मीन है ना कोई मकान है, इसलिए मेरे नाम पे गाड़ी फाइनेंस में नहीं निकल सकती थी। तो कजोड़ दास ने कहा कि गाड़ी आप मेरे नाम पे निकलवाओ, तो गाड़ी हमने उसके नाम पे निकलवा ली थी। और उसके कुछ समय बाद में जब सेवाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तो दास गाड़ी को लेके गुजरात, महाराष्ट्र, नागपुर, इधर सात संगति में लगातार निकल गया था। मैंने उस समय कजोड़ दास जी को भी कहा था कि भाई आप भी चलो सेवा में, ये काम धंधे तो हम पूरी जिंदगी करते आए हैं, गधे और बैल की तरह हम पूरी जिंदगी कमाते रहे हैं और कमाते रहेंगे। अभी ये परमात्मा की सेवा का मौका है, बार बार नहीं मिलता है संगत को जगाने का। परमात्मा का वास्तविक जो ज्ञान है, जो सात संगति के माध्यम से निकल कर ऊपर आ रहा है, गुरु को भगवान माना जा रहा है। मैंने कहा ये पूरी जिंदगी ये काम करते करते ऐसे मर जाना है, चलो आप भी थोड़ा सेवा में चलो, महीने भर की छुट्टी ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगत जी, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं अकेला ही अपनी गाड़ी लेके और मैं 3-4 महीने के टूर पे निकल गया। उसी समय से कजोड़ दास जी के मन में ये दोष आ गया कि गाड़ी जो है पवन दास ले गया, जबकि गाड़ी तो हमने सेवा के लिए ली थी, हमें नहीं पता था इन बातों का। उसके मन में दोष पैदा हो गया और वो गाड़ी आज उस कजोड़ दास के लिए काल बन गई। काल कैसे? सात संगति से हटने के बाद में फिर उसने तरह तरह के षड्यंत्र करने शुरू कर दिए, भक्तों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया और लोगों को सात संगति से तोड़ने लगा, केवल मुझ पवन दास से ईर्ष्या रख के। और काफी लोगों को उसने भ्रमित भी किया। और फिर एक समय ऐसा है, आप सबको पता है, दास जब जेल गया था
तो कजोड़दास जी भी, सारे लोग सैकड़ों की संख्या में वहीं चले गए जहां से परमात्मा ने उनको सात संगति में भेजा था। उसी गधे की सवारी पे वो लोग वापस चले गए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ गए। सबने जा जाके अपना नाम शुद्ध करवा लिया और उसके बाद सात संगति से औरों को भी दूर करने का वो प्रयास करते रहे। उसके कुछ समय बाद में कजोड़दास जी का मेरे पास में फोन आता है और वो कहते हैं, भगत जी वो गाड़ी जो है आप अपने नाम करवा लो। मैंने कहा, भगत जी मुझे गाड़ी अपने नाम करवाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी तो जब परमात्मा आएंगे तो गाड़ी तो परमात्मा को आश्रम में देनी है अपन ने। अपन क्या करेंगे गाड़ी का अपने नाम करवा के। और सात संगति के लिए हमने गाड़ी ली है तो गाड़ी सात संगति में चल रही है। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसके मन में दोष आ चुका है। क्योंकि जो भगत होते हैं, जो परमात्मा पे आश्रित होते हैं, जिनकी मर्यादा सही होती है, वो दूसरों को भी वैसा ही देखते हैं जैसा अपने आप को समझते हैं। तो हम तो यही समझ रहे थे कि कोई बात नहीं, सात संगति से ही दूर हटा है, शायद इतना नीचे तो नहीं गिरेगा। लेकिन हमें क्या पता था काल बिल्कुल सिर पे बैठा हुआ है। बोला नहीं जी आप गाड़ी अपने नाम करवा लो, कल को गाड़ी कहीं टूट गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो दास ने कहा कि गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो भी जाती है, गाड़ी से कोई नुकसान हो भी जाता है, तो आपने और मैंने दोनों ने मिलके ये एग्रीमेंट किया हुआ है। हम दोनों ने मिलके ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई आज के बाद में गाड़ी जो है कजोड़दास जी ने मुझ पवन दास को सुपुर्द कर दी है और मैंने इस कजोड़दास को गाड़ी के जो पैसे जो बकाया थे, जो किस्तें 10 लाख और कुछ हजार रुपए जो इस एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं, तो सारे पैसे मैंने उसको एक मुश्त दे दिए। यानी 1 रुपया हमने गाड़ी का नहीं रखा। टोटल पैसा हमने 24 का 24 लाख रुपया कजोड़दास जी को दे दिया और हमने ये एग्रीमेंट जो है करवा लिया। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। गाड़ी उन्होंने मेरे को सुपुर्द कर दी कि भाई ये गाड़ी सात संगति के लिए है और जैसे गाड़ी की किस्तें पूरी हो जाएंगी उस समय गाड़ी संत रामपाल जी को सौंप दी जाएगी उनके आश्रम में। तो मैंने कहा ठीक है भगत जी कोई दिक्कत नहीं, हमने तो देनी है, परमात्मा की अमानत है, हमारी थोड़ी है, हम तो खाली सेवा में यूज ले रहे हैं। तो एग्रीमेंट मेरे पास में है, सारा सब कुछ था। गाड़ी के जितने भी ओरिजिनल जो कागज हैं, ये गाड़ी की ओरिजिनल आरसी है, ये भी मेरे पास में है। गाड़ी के और भी जितने भी ये कागज हैं सारे, इंश्योरेंस वगैरह, आरटीओ जो भी है, कंप्लीटली सब मेरे पास में। गाड़ी की चाबी मेरे पास में। तो पिछले कई दिनों से कजोड़दास जी मुझे जयपुर बुला रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से मिल चुके हैं, इनके आपस में एक प्लानिंग हो चुकी है कि गाड़ी हमने लेनी है। उन्होंने कहा कि भगत जी आप आ जाओ, गाड़ी मैं आपके नाम करवा देता हूं। और मैंने किस्तें मैंने सारी भर दी हैं। तो झूठ वो मुझे बोलते रहे लगातार। अब मेरे मन में दोष नहीं था। दास ने कहा कि भगत जी अभी तो मैं आ नहीं सकता, महीने भर बाद में आऊंगा। तो महीने भर बाद में मैं उसके घर पे गया, आज से 2-3 महीने पहले। तो जैसे मैं उसके घर पे गया, मैंने फोन किया, भगत जी मैं आपके घर पे आया हूँ, आ जाओ, मिल लेंगे, बहुत बहुत दिन हो गए और भी बैठ के बातचीत हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं भी रास्ते में हूँ, मैं रोहतक से आ रहा हूँ, नामदान केंद्र पे गया था आश्रम में, वहां से आ रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उनके घर पे, उनका बेटा था छोटे वाला, तो वहीं मैं बैठ गया, आराम किया मैंने 1-1.5 घंटे। तब तक वो आ गए, 4-5 भगत थे। आते ही वहां पे आधा पौने घंटे हमारी बातचीत हुई और बातचीत के बाद में मुझे कजोड़दास जी ने कहा कि मेरी आज गुरुजी से वीडियो कॉल से बात हुई है, मैं रोहतक गया था। मैंने कहा क्या बात हुई? बोला कुछ नहीं, मैंने गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी वो गाड़ी पवन दास के पास में है, मेरे नाम पे है, मैं गाड़ी का मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि गाड़ी उससे ले लो। तो मैंने कहा कि गुरुजी गाड़ी वो दे नहीं रहा, वो कह रहा कि गाड़ी तो सात संगति के लिए ली है और हम सात संगत वाले भाई बहनों ने मिलकर गाड़ी का पैसा दिया है, तो गाड़ी तो मैं गुरुजी को ही दूंगा आने के बाद में। तो फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, तुम उसके ऊपर मुकदमा कर दो, तुम पवन दास के ऊपर पुलिस थाने में जाके मुकदमा कर दो और गाड़ी ले लो। तो मैंने कहा यार ये कौन से गुरुजी आ गए? गुरुजी के साथ में लोगों ने 28 साल से इतने अत्याचार किए, आर्य समाजियों ने, प्रशासन ने, जगत वालों ने, इतना गुरुजी के साथ में उन्होंने बेहुदा मजाक किया, हरकतें की, षड्यंत्र किए। आज तक तो कभी गुरुजी ने
किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा तक नहीं किया, जबकि गुरुजी के आश्रम छीन लिए गए, दो दो आश्रम में इतनी सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां थी वो छिन गई, इतने गुरुजी के भगत मर गए, फिर भी गुरुजी ने आज तक किसी जगत वाले के ऊपर मुकदमा करने का किसी को सलाह नहीं दी, ना कभी गुरुजी ने किया, क्योंकि ये परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है और सब इसके बच्चे हैं, चाहे जगत हो चाहे भगत हो। तो मैंने कहा भगत जी परमात्मा तो ये सलाह नहीं दे सकता। बोला नहीं, आज मैं रोहतक से आ रहा हूं और मेरी बात हुई है सबके सामने और गुरुजी ने मुझे कहा कि पवन दास के ऊपर मुकदमा करके गाड़ी ले लो। तो मैंने कहा भगत जी देखो कोई बात नहीं है, अगर गुरुजी ने कहा है आपको, आपके अनुसार, हम तो नहीं मानते कि वो हमारे गुरुजी हैं, हम तो ज्ञान आधार से चलने वाले इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि गुरुजी ने कहा है तो ठीक है, फिर आप अपनी आज्ञा का पालन करो। यदि आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो फिर आप गुरु भगत नहीं होंगे। फिर आप गुरुजी की तरफ से आपको आदेश मिल गया कि मुकदमा करके गाड़ी लेनी है, तो आपको मुकदमा जो है वो करना चाहिए, और मुकदमा करोगे तो आपने 12.5 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। चलो 24 लाख की गाड़ी है, जो नगद पैसे दिए वो तो चलो इस एग्रीमेंट में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो किस्तों के जो पैसे दिए हैं वो पैसे तो इस एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं, वो तो आपने मुझे देने ही पड़ेंगे। क्योंकि कोर्ट ये नहीं देखता कि भाई इनका गुरुजी कौन है, कोर्ट देखता है डॉक्यूमेंट की भाषा, कि नोटेरी में इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो भैया आपने मुझे जो किस्तों के पैसे हैं 10-12 लाख रुपए जो मैंने आपको दिए हैं वो तो आपने मुझे देने पड़ेंगे, और गाड़ी आप ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब कजोड़ दास जी की वो हालत हो गई। अब उसने देखा कि अब एक तरफ से तो उसको उसके अनुसार गुरुजी का आदेश मिल गया मुकदमा करने का, अगर मुकदमा नहीं किया तो गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना हो गई, क्योंकि पुण्यात्मा यही परीक्षा होती है। और साध संगति से जब आदमी एक बार नीचे गिर जाता है ना तो काल उसको धोबी का कुत्ता बना देता है। अब वो फंस गया बुरी तरह से। एक तरफ तो गुरुजी की आज्ञा, और दूसरी तरफ अगर आज्ञा का पालन किया तो 12 लाख रुपए किस्तों के पवन दास को कोर्ट के माध्यम से देने पड़ेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट हो रखा है, इससे पहले वो गाड़ी नहीं ले सकता। तो दोनों तरफ से मर गया वो। अब अंत में फिर उसने क्या किया, उसने वो कुकर्म कर दिया कल कि ना तो वो गुरुजी की तरफ रहा और ना वो इधर रहा। धोबी के कुत्ते से भी उसकी बुरी हालत हुई कल। काल ऐसे ही मारता है, ऐसे ही तोड़ता है, और जब परमात्मा किसी की परीक्षा लेता है तो इसी प्रकार से लेता है। तो मैंने कहा भगत जी कोई बात नहीं, आप मुकदमा करो, कोर्ट में मिलते हैं, वहीं आपको गाड़ी दे देंगे। मैं ये कह के वहां से उसके घर से आ गया। उसके 1 महीने बाद में फिर उसका फोन आता मेरे पास में, और वो कहता है कि भगत जी मैंने सारी किस्तें जमा कर दी हैं, अब आप वो गाड़ी लेके आ जाओ और गाड़ी आप जो है अपने नाम करवा लो। अब मुझे नहीं पता कि इसने दोगली नीति अपना के और इसने ये षड्यंत्र किया है। मुझे ये तो पता था कि भाई काल प्रेरित हो चुका है, लेकिन इतना नहीं पता था कि काल इसको इतना नीचे गिरा देगा। ये ऐसी घटिया हरकत भी जो है वो कर सकता है, इतना मुझे विश्वास नहीं था। तो मैंने कहा भगत जी 10-15 दिन बाद में आऊंगा। मैंने उससे एनओसी भी नहीं मंगवाई कि अगर आपने पूरी किस्तें जमा कर दी हैं तो एनओसी आपके पास में आ गई है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैंने वो भी नहीं मंगवाई उससे। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, भगत भाई है, झूठ थोड़ी बोलेगा अपने से। उसके बाद में 10-12 दिन बाद मैंने उसको फोन किया कि भगत जी अब मैं फ्री हूं, आप कहो तो आ जाऊं। बोला आ जाओ। मैं जयपुर पहुंच गया, और जयपुर पहुंचने के बाद मैंने उसको फोन किया कि भगत जी मैं जयपुर आ गया हूं और बताओ अब क्या करना है। तो उसने कहा कि आप जयपुर में कहां पे हो। मैंने कहा मैं सांगानेर में मनोज भगत जी के पास में हूं और 1-1.5 घंटे में हम लोग आ जाएंगे। बोला ठीक आप आ जाओ। तो हमें तो कोई टेंशन थी नहीं, गाड़ी जो है मनोज भगत जी के घर के नीचे खड़ी हुई थी, मैं ऊपर बैठा हुआ था, और मनोज भगत जी से कहा कि भगत जी चलो अपन चलते हैं और जो भी फॉर्मेलिटी अपन पूरी करके आ जाते हैं। बोला ठीक है। वो नहाने धोने लग गए, खाना वाना खाने लग गए। इस दौरान पुण्यात्माओं
आधे घंटे के अंदर अंदर जैसे ही कजोड़दास जी को इस बात का मालूम पड़ा कि पवन दास गाड़ी लेके सांगानेर में मनोज भगत जी के घर पे है, तो मनोज भगत जी के घर पे पहले सात संगति होती थी, एड्रेस का उसको भी पता था। आधा घंटे में कजोड़दास जी वहां पहुंच जाते हैं अपनी बाइक से या फोर व्हीलर से, एक दो आदमी लेके, और पूरी उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। गाड़ी की उन्होंने नकली चाबी बनवा रखी थी, नकली चाबी उन्होंने गाड़ी की जो है बनवा रखी, क्योंकि ये ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास में गाड़ी की, मैं तो ऊपर बैठा हुआ था। उसने पहले से ही एक षड्यंत्र के तहत, धोखेबाजी के तहत, उसने गाड़ी की, टाटा सफारी की नकली चाबी बनवा रखी थी, या फिर जैसे गाड़ी उसके नाम पे थी, हो सकता है उसने कंपनी से झूठ सांच बोल के कोई दूसरी चाबी उसने निकलवा ली हो। हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी। आधा घंटे में कल 17 जुलाई 2023 3:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में हमने वहां पे निकलवाई, उसमें बिल्डिंग में 3:30 बजे कजोड़दास जी गाड़ी को बिल्डिंग के नीचे से नकली चाबी से चोरी करके ले गए, गाड़ी को उठा के ले गए। ये घटिया कुक्रम उन्होंने कल किया। कागज मेरे पास में, एग्रीमेंट मेरे पास में, गाड़ी की ओरिजिनल आरसी मेरे पास में, चाबी मेरे पास में, और काल ने कल कजोड़दास जी से ऐसा घटिया कुक्रम करवाया जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चोरी संत रामपाल जी का भगत कहलाता है, और चोरी करके ले गया गाड़ी। जैसे हम यहाँ हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई हैं, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती हैं सत्संग में, यहाँ पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहाँ केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी हुई है, धागा भी हुई है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। अरे मांग लेता भाई, हम सात संगति वाले तुझे मना थोड़े ना करते। मांग लेता कि भाई मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन जो घटिया कुक्रम काल ने उससे कल करवाया है, उन्हें आत्माओं ये नोट कर लेना, जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा 1000 साल तक, और यदि कहीं उस बंदे का नाम आएगा, वो कजोड़ चोर के नाम से ही जाना जाएगा, वो चोर के नाम से जाना जाएगा, चोर के नाम से पहचाना जाएगा, कजोड़ चोर। ऐसा घटिया कुक्रम कल उसने धोखे से संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद। पुण्यात्माओं, इसलिए दास हाथ जोड़ के विनती करता है कि सात संगति रूपी हाथी से नीचे मत उतर जाना। 1 साल से मैं चिल्ला रहा था कि सात संगति से दूर हटे नहीं, काल ने अपने गोद में उसको लिया नहीं। इतना नीचे भी कोई व्यक्ति गिर सकता है संत रामपाल जी का भगत होके, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम। गाड़ी चाहिए थी, मांग लेता, कोई बड़ी बात नहीं, दे देते हम गाड़ी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। 10-12 क्विंटल लोहा ही तो था, और क्या था। उसकी नजर में वो गाड़ी थी, लेकिन हमारी नजरों में तो लोहे का टुकड़ा था। 10-12 क्विंटल, इससे ज्यादा नहीं था। उसने चोरी कर ली कल गाड़ी, उठा के ले गया गाड़ी। फिर हम गए उसके घर पे। जैसे ही हम उसके घर पे गए तो हमें पता था कि गाड़ी वो कहां पे लेके जा सकता है। तो सिक्कर रोड पे एक रूपदास जी हैं जिनकी नाई की दुकान है, उन्हीं के पास ज्यादा उनकी उठ बैठ है। तो वहां गए तो पता चला कि गाड़ी उसकी दुकान के आगे खड़ी थी। जल्दबाजी में उन्होंने कोई गाड़ी के तार वार जो है वो काट दिए कि कहीं जो है पवन दास को मालूम ना पड़ जाए, पवन दास जो है कंपनी में जाके गाड़ी की लोकेशन ना निकलवा ले। उन्होंने जल्दबाजी में गाड़ी के तार वार काट दिए। तार काटते ही गाड़ी का पूरा सिस्टम ऐसा था कि गाड़ी का इंजन लॉक हो जाता है। उसके बाद वहां पे दुकान वालों ने हमें बताया कि यहां से वो गाड़ी को जो है वो टोचन करके ले गए, सफारी गाड़ी को
टोचन करके लेके गए। हम कजोड़दास जी के घर पे गए तो उनकी औरत ने हमारे को झूठ बोला कि वो फैक्ट्री गए। मैंने कहा बहन जी कम से कम झूठ तो मत बोलो, और चोरी करने की जरूरत क्या थी? गाड़ी चाहिए थी तुम्हारे को, अगर इतना मन में तुम्हारे अगर लालच आ गया था, लोभ आ गया था, एक 8-10 क्विंटल लोहे पे अगर तुमने जान देनी थी, अगर तुमने अपनी नीयत डिगानी थी, तो इससे अच्छा तो हमें बोल देते, हम गाड़ी ना दे देते आपको, कागज भी दे देते, गाड़ी भी दे देते आपको। आप लोग अब उसके फर्जी कागज बनवाओगे झूठ सांच बोल के कंपनी में कि वो कागज चोरी हो गए, कागज हमारे जो है कहीं वो गिर गए, 20 प्रकार की झूठ बोल के अब आप दोबारा से उसके कागज बनवाओगे। अब वैसे ले लेते, गाड़ी दे देते हम। बोले भगत जी मुझे नहीं पता, बोले कंपनी गए हो। मैं बोला बहन जी कहां कंपनी गए, क्यों झूठ बोल रही हो? फिर हम उसकी कंपनी में गए। कंपनी में गए तो मालूम पड़ा कि साहब उसने अर्जेंट उसने छुट्टी डाल रखी है आज की, और कंपनी वाले कह रहे थे कि हम भी हैरान हैं कि आज उसने अर्जेंट में कैसे ली उसने छुट्टी। तो मैंने फिर उनको सारी बातें वहां बताई कि ऐसे ऐसे गाड़ी चोरी करके ले आया। तो कंपनी वाले जो 20-25 वहां पे इकट्ठे हो गए, और सबके सब इंसान एक ही बात कह रहे थे कि भाई साहब ये आदमी भगत जरूर है, इसने आपके गुरुजी का नाम तो जरूर ले रखा है, लेकिन भक्ति वाला इसमें एक भी लक्षण नहीं है, और ये बिल्कुल चोर आदमी है। ये इसने मोबाइल तक इसने चोरी किए हैं यहां से। वो कंपनी वाले ही हमें वहां पे कहने लगे। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, देखो हम तो जो हकीकत है वो बोल रहे हैं, आपके मोबाइल उसने चोरी किए कि नहीं किए कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से। एक तो ये कह रहा था कि मैंने 1100 रुपए की पेनल्टी दे के मैंने इसको छुड़वाया है, पता नहीं क्या उसने चोरी कर लिया था। मैंने कहा हमें इन बातों का पता नहीं, लेकिन हमारी गाड़ी वो चोरी करके लाया है, हम तो उस आधार से कह रहे हैं। तो सारी बातें हुई, फिर वहां से भी हम आ गए। और अब दास का कहने का मतलब ये है पुण्यात्माओं, बात ये नहीं है कि गाड़ी चोरी हो गई, कोई बड़ा मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं लाइवाया कि गाड़ी ले गया कजोड़दास, कजोड़दास चाहे मुझे उठा के ले जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह से चोरी करके गाड़ी लेके गया है, उठा के गाड़ी लेके गया, धोखे से गाड़ी लेके गया है, ये संत रामपाल जी के भक्तों के लक्षण नहीं है। इसलिए दास हाथ जोड़ के विनती करता है, साध संगति रूपी हाथी से नीचे उतरने की जिंदगी में भूल के गलती मत कर देना, वरना काल फिर जब सिर पे बैठ जाएगा तो आदमी ये विचार ही नहीं कर पाएगा कि जो कुकर्म मैं करने जा रहा हूं आने वाले भविष्य में मेरे ऊपर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। और ये व्यक्ति आने वाले समय में भक्ति इतिहास में चोर के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है। इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि वर्तमान का समय ये परीक्षा का समय है। जब तक संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, ये परीक्षा का समय है। खाली इस बात को लेके कि इसने संत रामपाल जी का नाम ले रखा है, इसके गले में लॉकेट है, हाथ में रक्षा सूत्र बांध रखा है, या कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे दास लगाता है, खाली ये 3-4 निशानियां देख के किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत कर देना। कल इस व्यक्ति ने हमारी गाड़ी चोरी करके, सत्सेवकों की गाड़ी चोरी करके जो घोर निंदनीय कुकर्म किया है, ये भक्तों के लिए एक शिक्षा है कि खाली संत रामपाल जी के भगत होने का नाम सुन के किसी पे विश्वास मत कर लेना। काल को पता है कि इस समय जगत वाले भाई बहनों को जगाने की सेवाएं चला रखी हैं। गाड़ी की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती थी। काल नहीं चाहता कि ये साध संगतियां आगे बढ़े, क्योंकि साध संगति ही परमात्मा का असली मोक्ष मार्ग है। अगर सतलोक को कोई आत्मा जाएगी वो साध संगति से होकर गुजरेगी, दूसरा कोई तरीका धरती पे नहीं है। दास ये बातें आपको बहुत बार बोल चुका है। अगर आप एक नेक और अच्छे भगत बन सकते हो, एक मर्यादित भगत यदि आप बन सकते हो, आप साध संगति के माध्यम से बन सकते हो। हालांकि अगर हम चाहें तो उसने जिस तरह से उसने गाड़ी उठाई है और जो फुटेज हमारे पास में है, उस हिसाब से सीधा सीधा उसके ऊपर
चोरी का मुकदमा बनता है। देखो, प्रशासन को इस बात से मतलब नहीं होता कि तुम्हारे गुरुजी कौन है, आश्रम क्या है, गाड़ी तुमने चोरी के पैसों से ली थी, संगत के पैसों से ली थी, अपनी जेब से लगाए थे। कोर्ट प्रशासन देखता है एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, और यदि हम उसके ऊपर मुकदमा करें तो प्रशासन उसको एक ही बात कहेगा कि भैया ठीक है, गाड़ी तेरे नाम पे है, पैसे भी तूने दिए सारे, और ये पवन दास जो है ये तेरी गाड़ी उठा के ले आया, और ये तुझे गाड़ी नहीं दे रहा था। तूने गाड़ी उठाई क्यों? क्या इस देश में कानून नहीं है? तो कानूनी तरीके से तू तेरी गाड़ी प्राप्त करता, तो थाने में आके मुकदमा करता, रिपोर्ट दर्ज करता कि साहब मेरे नाम पे गाड़ी है, मुझे दे नहीं रहा। तूने गाड़ी उठाई कैसे? ये कौन सा तरीका है? अगर तूने गाड़ी, मान लीजिए अगर तुझे मालूम हो गया कि गाड़ी वहां पे खड़ी है, तो तूने थाने में आके तूने जो है इंफॉर्मेशन देनी थी कि साहब मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, तो हम तुझे तेरी गाड़ी दिलवाते। तो चोरी करके गाड़ी ले आया, धोखे से उठा के गाड़ी ले आया, क्या पता उस गाड़ी में अगले का क्या सामान था, क्या पता उस गाड़ी में अगले का जो है कितना जो है कीमती सामान था। अगर हम चाहें तो हम उस पर कोई भी मुकदमा लगा सकते हैं, क्योंकि बुरी तरह से वो फंसा हुआ है। गाड़ी उसने चोरी की है, उठाई है धोखे से, पीछे से। अगर हम ये कहें कि उस गाड़ी के अंदर हमारे 20 लाख रुपए रखे थे, तो भी वो 20 लाख रुपए का मुकदमा उस पर जायज है, लगेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी उसने पीठ पीछे उठाई है धोखे से, चोरी से, जबकि गाड़ी के कागज, गाड़ी की आरसी, गाड़ी की ओरिजिनल चाबी, सब कुछ हमारे पास में है। लेकिन हम उनकी तरह घटिया नहीं है, नीच नहीं। हालांकि गाड़ी में मेरा 14-15 हजार रुपए का सामान था, हम मार्केट से आ रहे थे, सेवा का सामान लाए थे, वो सामान भी ले गए। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कैमरे से संबंधित सामान था 15-20 हजार का, वो भी ले गए। हर प्रकार से वो आदमी, अगर हम मुकदमा करें, वो फंसे, उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय जेल जाने का, क्योंकि गाड़ी उसने चोरी करी है, गाड़ी उसने उठाई है, कानून की नजरों में वो दोषी है। दूसरी बात, गाड़ी मैंने उससे एग्रीमेंट करके ली थी, मैंने उसकी तरह कोई चोरी करके गाड़ी नहीं ली, धोखे से नहीं ली, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ये देख लो एक बार, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे। हम दोनों के बीच में बस ये दिखा दे ऊपर का, ये मेरा फोटो है, ये कजोड़दास का फोटो है। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, गाड़ी एग्रीमेंट करके ली गई है, और गाड़ी जिस दिन ली थी उस दिन के बाद से गाड़ी की सारी जिम्मेदारी इस एग्रीमेंट में मेरे ऊपर है कि गाड़ी अगर कल को एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ी से अगर किसी की मौत हो जाती है, तो सारी जिम्मेदारी इस पवन दास की है। अब पुण्यात्माओं, कल वो गाड़ी चोरी करके ले गया, गाड़ी हमारी उठा के ले गया, अगर रास्ते में अगर कोई मर जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? मुझ पवन दास की। हर प्रकार से कानून की नजरों में ये दोषी है, यदि हम इसके ऊपर मुकदमा करें तो। लेकिन भाई और बहनों, ये परीक्षा उसकी भी थी और ये परीक्षा मुझ दास की भी है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम साध संगति से जुड़े हुए हैं, और हमें परमात्मा ने एक ही पाठ पढ़ाया है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, तोए फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। इसने तो अपने माथे पे कलंक लगवा लिया चोर का। ये तो भक्ति इतिहास में चोर के नाम से ही जाना जाएगा। जब भी ये कहीं किसी को दिखेगा, मिलेगा, इसका जिक्र होगा, इसके नाम के आगे तो चोर ही लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसने कुकर्म ही ऐसा किया है नाम लेने के बाद। लेकिन हम परमात्मा की मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। अरे ये तो 24 लाख की गाड़ी है, अगर तू 24 करोड़ रुपए भी अगर तू चोरी करके लेके जाता, क्योंकि तुझे ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान होता तो ये चोरी करता ही नहीं, ऐसा घटिया कर्म तो करेगा नहीं। बताओ, क्या संत रामपाल जी आदेश देंगे कि तुम गाड़ी को जो है तुम चोरी करके ले आओ, तुम गाड़ी को उठा के लेके आओ? वो सारे जगत का मालिक है, जिसके आदि बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है, वो एक 24 लाख की छोटी सी गाड़ी
जो आजकल हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ में माचिस की डिब्बियों की तरह नदियों में बह रही हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, उस गाड़ी को चोरी करके इसने अपने माथे पे भक्ति इतिहास में एक कलंक लगवा लिया। काल ऐसे नीचे गिराता है, एक बार जब आप उस काल की पकड़ में आ जाते हो ना, फिर ऐसे वो बंदर बना देता है मदारी का। तो इस भाई को ये चोर का जो है तमगा लगवा दिया। पुण्यात्माओं, ऐसे काल नीचे गिराता सात संगति से हटते ही। हम अपने गुरुजी की शिक्षाओं पे चलेंगे, हम अपने गुरुजी की मर्यादाओं पे चलेंगे, चाहे हमारे साथ में कोई कितना ही अन्याय करो, कितना ही अत्याचार करो। सैकड़ों गाड़ियां हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में, लेकिन हमारी एक गाड़ी भी उनको रास नहीं आई। साध संगति में केवल एक गाड़ी थी परमात्मा की सच्ची सेवा में, वो गाड़ी भी उनको जो है आंखों नहीं सुहाई। और तरह तरह के षड्यंत्र पिछले 6 महीने से ये लोग कर रहे हैं उस गाड़ी के लिए। और अंत में जैसे ही इनको मौका मिला कि पवनदास वहां है, तुरंत अब देखो ये भगत है ये। इसलिए मैं इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे नहीं डाल रहा, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे भगतों से ज्यादा जगत वाले जो है भाई बहन ऐड हैं। और वो जब इस प्रकार की घटिया हरकत सुनेंगे संत रामपाल जी के भगत की, चोरी की, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। जो बेचारे ज्ञान समझ रहे हैं, सच्चाई धीरे धीरे जो मतलब जान रहे हैं, क्या बीतेगी उनके ऊपर। इसलिए पुण्यात्माओं, हमारे लिए उन भाइयों का परमात्मा का ज्ञान समझना ज्यादा मायने रखता है, ना कि ये चोरी की घटना उनको बताना, क्योंकि इससे उनका जो है वो दिल टूटेगा। कि जब उनके भगत होके और 5-5 साल से नाम लेके जो भगत चोरियां कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठ छल कपट कर रहे हैं, अपने भगत भाई बहनों से नरक में जाने के काम कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे वो लोग। इसलिए ये वीडियो मैं अपनी दूसरी फेसबुक आईडी पे डाल रहा हूं और आप भाई बहनों को भेज रहा हूं। आप सभी भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर भेजें, सोशल मीडिया पे भी डालें। खाली मैं अपने पेज पे नहीं डालूंगा, बाकी आप हर जगह इस वीडियो को डालिए, सब तक ये वीडियो आप पहुंचाओ, ताकि ऐसे चोरों से कम हम सावधान तो रह सकें और भाई बहन तो इस प्रकार की ठगी का शिकार ना हो। ऐसा व्यक्ति तो कुछ भी उठा सकता है। कल को आपके घर पे आ गया, आपके घर से कोई भी कीमती वस्तु उठा सकता है। जो आदमी गाड़ी चोरी कर सकता है धोखे से, भगत होके, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। वो तो घर पे मां बहनों के साथ में छेड़खानी कर सकता है, कोई भी कुकर्म कर सकता है वो, क्योंकि अब वो भगत नहीं है। वो दुनिया की नजरों में भले संत रामपाल जी का भगत है, लेकिन जिस दिन से जो आदमी साध संगति से हट जाता है, उसी दिन से वो काल का भगत बन जाता है। काल फिर उससे वो करवाता है जैसा वो चाहता है। ये कॉमन सेंस की बात है। जो घटना इसने कल की, चोरी की, ये कोई नहीं कर सकता। ये तो जगत वाले भी नहीं करेंगे। अगर ऐसे आपस में कोई एग्रीमेंट हो रखा हो तो वो भी बैठ के बात करेंगे, कानून के थ्रू बात करेंगे। वो इस प्रकार से घटिया हरकत नहीं करेंगे। ये चोरी की गाड़ी उठा लाए, बताओ, नकली चाबी बनवा के, और अब झूठ साच बोल के जो है नकली कागज बनवाएगा। क्योंकि अगर वो कानूनी तरीके से गाड़ी लेता तो उसको इस एग्रीमेंट के तहत 12 लाख रुपए देने पड़ते। मुझे 12 लाख रुपए जो मैंने उसको जो है वो किस्तों के दिए थे नगद इस एग्रीमेंट में, और गाड़ी मैंने ली थी। उसको मालूम था कि अगर मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, जो उसको वीडियो कॉल में कहा गया था, जैसा वो कह रहा है कि पवनदास पे मुकदमा करके गाड़ी ले लो, उसको पता था कि अगर तूने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और पवनदास पे मुकदमा किया तो तुझे 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये 12 लाख रुपए के लिए उसने सबसे पहले तो गुरुजी की आज्ञा तोड़ दी, क्योंकि उसकी परीक्षा थी। परमात्मा आदेश दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो परीक्षा लेने के लिए जब उसने कह दिया अपने भक्तों से कि मेरे सर में 5-5 जो है जूते मारो, वो मुकदमा करने का भी आदेश दे सकता है मेरे ऊपर। वो भगत की परीक्षा लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस भगत ने उस आदेश की पालना भी नहीं करी, क्योंकि मात्र 12 लाख रुपए के लिए उसने अपने गुरुजी की आज्ञा तोड़ दी। मात्र 12 लाख रुपए के लिए कि अगर कोर्ट के थ्रू अगर मैं गाड़ी लूंगा तो मुझे 12 लाख रुपए एग्रीमेंट के अनुसार देने पड़ेंगे। इसलिए उसने चोरी का रास्ता अपनाया। ना तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और ना इधर उसने जो है एक मल के भगत होने का उसने मतलब परिचय दिया। चोरी, भक्ति इतिहास में चोर के नाम से क्या इज्जत रह गई उसकी, है?
जहां काम करता है वहां सबको पता चल गया कि चोर आदमी है, चोर आदमी है, क्या क्या उसकी क्या इज्जत रही बताइए। काल ऐसे ठगता है, उधर तो परमात्मा की तरफ से गया और इधर इज्जत से गया, भक्ति है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन मर्यादा टूटी उस दिन के बाद में चाहे कितनी भक्ति करो, भक्ति है ही नहीं। अब गाड़ी का वो क्या करेगा, या तो खुद चलाएगा या फिर मैनेजमेंट के वहां पे दे के आ जाएगा अपने नंबर बनाने के लिए कि लो जी मैं गाड़ी ले आया उस पवनदास से। वो चापलूसी करेगा मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या करेगा उस गाड़ी का, उल्टे काम में चलाएगा जैसे और गाड़ियां चल रही हैं उनकी, क्योंकि मर्यादा तो है ही नहीं, तो अपने और कर्म फोड़ेगा। इसलिए जिन जिन मेरे सत्सेवक भगत भाई बहनों ने उस गाड़ी के लिए अपना सहयोग किया था, उनसे मैं एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो भार हमारे ऊपर ना रहे।